वैसे तो पूरे सिंध के हालात ख़राब है। आज हम तफसीली बात करेंगे यूसी पिपरी के हवाले से, जहाँ सीवरेज का निज़ाम इंतहाई ख़राब है। कुछ हालिया दिनों टंडोलायर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। रक्षा कल्टी होने की वजह से रक्षे में बैठे माँ की गोद से बच्चा रोड पर खुले गटर के मेन होल में गिर गया, जिसकी वजह से मासूम बच्चे की जान चली गई। 14 अगस्त के दिन गड्डाफ टाउन के यूसी मुराद मेमन गोड के जामोट मोला में गटर के खुले मेनहोल में डूबकर बच्चा जहान बक हो गया। यूसी पिपरी के इलाके अल्लाह बख्श हमायती गोड में वाक़ प्राइमरी स्कूल के साथ खुले मेनहोल और कचरे का ढेर। अल्लाह न करे कोई वाक़या पेश आने से पहले इंतजामिया जाग जाए। अब हम बात करेंगे, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है सीनियर सिटीजन राइट्स डेवलपमेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदर शफी मोहम्मद हकड़ के साथ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत अच्छे सवाल किया है। मसला ये है कि जब भी कोई वाक़या होता है तो डीसी और इंतज़ामिया मुतहरक हो जाती है। आपको मैं पहले बता दूं कि पिपरी बिन कासिम में कुछ अर्सा पहले केडीए की लाइन में जो बच्चा गिर गया, उसका आज तक किसी ने उनसे दुआ भी मांगने के लिए पीपल्स पार्टी के एमएनए एमपीए साहब और जो है ये जो टाउन के चेयरमैन या यूसी चेयरमैन जो बने, उन्होंने दुआ तक नहीं मांगी। और हम पब्लिक ने उसी मेन हॉल पे अभी वो ढक्कन दो रखे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे आएंगे जब मैं 2-3 महीने पहले ये इलेक्शन से पहले प्राइमरी स्कूल है तो ये वहाँ यहाँ पर एक भुट्टो का बच्चा वहाँ मेन हॉल जो बड़ा मेन हॉल अभी तक खुले हुए, एक नहीं 5 खुले हुए हैं। 5 मेन हॉलों में मैंने जो अपना टाउन का जो चेयरमैन था एडमिनिस्ट्रेटर नूर हुसैन जोखियो साहब को शिकायत की तो वो नाराज़ हो गए मेरे ऊपर। उन्होंने कहा कि मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ, ये केडीए लाइन वाले हैं, वाटर बोर्ड वाले हैं। तो मैंने उसे ये कहा कि सही वहाँ पर आपके 2 मोटर लगे हुए हैं जो एरिया को पानी पंप करके देते हैं, तो आप ही के बंदों ने वो हटा दी। आज पहले भी एक गोपांगों का बच्चा गिरा हुआ था, वो आगे दूसरे पेन होल से निकाला था। अभी तक आप लोगों ने उसको कवर नहीं किया, उसको बंद नहीं करते, ढक्कन नहीं डालते। तो फिर बच्चे भी बंदा भेजा, उसने बजट एस्टीमेट भी बनाई, पैसे भी निकाल के खा गए, लेकिन वहाँ काम नहीं हुआ। सवाल ये है कि जब वो आप आए तो पूरी पिपरी में गटर खुले हुए हैं, तो इंतज़ामिया तब वो बहरत होती है जब वो बच्चा मर जाता है। अब हम क्या करें? इंतज़ामिया से तो चीफ जस्टिस ही पूछे, क्योंकि वज़ीर आला तो इनसे नहीं पूछेगा, ना ही कोई पीपल्स पार्टी का अहदेदार से पूछेगा, क्योंकि ये सारे मिले हुए हैं आपस में। जी अच्छा सर, आप आते हैं मेन पॉइंट पे। ये यूसी पिपरी है हमारी टीम, और टाउन जो हमारा गड्डाफ है, इसी इलाके में एक गोट हमारा अल्लाह बख्श हमायती गोट। वहाँ पर जो है ना एक प्राइमरी स्कूल है छोटे बच्चों का, 1 से 5वीं तक। उसके बाद गर्ल्स स्कूल है, उसके बाद सच्चा सनू हाई स्कूल है, और उसके बराबर बीच में एक डिस्पेंसरी है। वहाँ से आने जाने पे बच्चे भी आते हैं, औरतें भी आती हैं, मर्द भी आते हैं। तो वहाँ एक काफ़ी अरसे से गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है, और वहाँ एक मेन होल है जो खुला हुआ है, वहाँ से मुसलसल गटर बह रहा है। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या ये हादसा होगा, इनके बाद फिर इंतज़ामिया हरकत में आएगी? तो आप यहाँ के इंतज़ामिया को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि यही इंतज़ामिया जो है अगले बच्चे मरने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि वो बच्चा मरे और फिर हम उसी पर ढक्कन डालेंगे। ढक्कन कोई इतना बड़े कीमती नहीं है। सवाल ये है कि वो ढक्कन जो है यूसी जो पिपरी है, उनके चेयरमैन साहब वहाँ से अपने पब्लिक हेल्थ वालों से भी पूरी गाड़ी मंगवाता है, वो अपनी उताक में रख लेता है, या उनके जो मेंबर हैं, वाइस चेयरमैन है, ये इन्हीं के उताकों में पड़े हुए हैं। जब इनसे ढक्कन और रिंग मांगो तो ये देते भी नहीं हैं। सीपर तो खुद ला के वहाँ पर लगाते नहीं। आप देखो कि ये जो आपने स्कूलों की बात की कि डिस्पेंसरी हाई स्कूल मौजूद है, मेन रोड है, छाटाउन की तरफ जाता है,
वहाँ पर हालात क्या है, कितनी गंदगी है। कई मरतबा मैंने एहतजाज किया, दरख्वास्तें दी, यूसी को दी, टाउन को दी, लेकिन एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। उसी वक्त आर्डर दे देते हैं कि भाई अभी काम करते हैं। उनकी एस्टीमेट बन जाती है, हर चीज़ बना के वो पैसे निकाल लेते हैं। मैं तो एंटी करप्शन इदारे से रिक्वेस्ट करूँगा कि इनकी तहकीकात करें कि ये पैसे कहाँ जाते हैं हमारे। दोनों तरफ से कभी कहीं भी किसी भी गली में इन्होंने काम नहीं किया। गटरों के ढक्कन खुले हुए हैं और जो ढक्कन बनाते हैं ऐसे बनाते हैं कि कच्ची मिट्टी का जैसे हो। तो ये तो पैसा ज़ाया होता है कौम के टैक्स का। जी अच्छा सर, दूसरा सवाल आपसे, मेन सवाल जो हम करेंगे, एक तो हमारा है डीसी मलिर साहब। डीसी मलिर साहब का जो बजट है, मैं तो समझता हूँ तो कहीं हमें नज़र नहीं आ रहा, तो वो कहाँ जाता है? आप उन डीसी साहब को क्या कहना चाहेंगे? दूसरा हमारा यूसी सेक्रेटरी है जो माशाल्लाह 5 लाख रुपए बजट आती है। चलो कुछ तो तनख्वाहों में चली जाती है और कुछ 1-2 लाख रुपए बचते हैं, वो कहाँ जाते हैं? वो क्या इन पर तवज्जो नहीं देते? सबसे पहले तो डीसी साहब अपने जो डिस्ट्रिक्ट मलिर में आया हुआ है वो नाकारा है। ये एक कौमियत का बंदा आया हुआ है। उनका काम सिर्फ घर से बड़ी गाड़ी में बैठ के आके बैठ जाता है ऑफिस में, ऑफिस से बाहर नहीं निकलता। कई मरतबा मैंने उसे शिकायत की है हर तरह की, लेकिन उन्होंने प्रेस में बयान दिए, अपने सोशल मीडिया पे किया, वो सारी चीज़ें उसके आगे हैं, लेकिन वो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देता है। असल में असिस्टेंट कमिश्नर देखो वो भी नहीं आता, मुख्तियार कार है वो भी काम का नहीं है। उनकी बजट जो है कहाँ जाती है? उनकी बजट वहाँ बैठ के ही हजम की जाती है। टाउन की बजट भी गायब हो जाती है। यूसी वाली 5 लाख नहीं है, अभी 20 लाख आ रहे हैं। आप इनसे पूछे, रोज़ाना फ़ोटो सेशन करवाते हैं। आज ये बड़ा आदमी हमारे पास आया, इसको चाय पिलाई, आज ये आया, इसको चाय पिलाई, सिर्फ फोटो सेशन ऑफिस में बैठ के करते हैं। यूसी जो चेयरमैन है अभी, वो बड़े बड़े दावाएं करता है, लेकिन अल्लाह करे कि जो दावा करता है तो आगे यार अरे मुझे नंढड़ो हिकिड़ो यार 2.5 सालनि जो आहे यार। अरे यार मूंखे एतिरो हिननि ज़ुल्म कयो। ई यार लापरवाही आहे हिननि जी, सिर्फ़ु लापरवाही जे करे। पर हाणे कोन्ह था, पोइ हेॾां कासे ॿुधण में नथी अचे। महिमान कंहिं शइ खे तवजो